नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीतिक खबरें अभी लोग ज़्यादा इसलिए भी प्रेफर कर रहे हैं देखना, क्योंकि क्या बदल रही है परिस्थिति। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर हो रही है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल को कमज़ोर करने के लिए एक और पार्टी है, वो है AIMIM। हमारे साथ संयुक्त सचिव हैं AIMIM के, और इनके ऊपर जिम्मेवारी है कि वो जो वोट बैंक है, जो ओवैसी जी का वोट बैंक है, उसको किस तरह एक जमा करते, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल से सबसे बड़ी शत्रुता होगी। राष्ट्रीय जनता दल को मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है। हाँ, अपना स्वागत है पहले। जी, आपके भी चैनल को और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद AIMIM पार्टी की ओर से। कलाम जी, आप संयुक्त सचिव हैं, ये बताइए कि वोट बैंक मुस्लिम किसका है, ओवैसी का है या राष्ट्रीय जनता दल का है, ये पहले बताइए। देखिए, 60 साल तक जो है मुसलमान वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। 15 साल राष्ट्रीय जनता दल को कदम में कदम मिलाकर चलने का काम किया, और 20 साल नीतीश कुमार वोट देने का काम किया। लेकिन अब बिहार का और हिंदुस्तान का जो मुसलमान वोटर है, जो आम लोग हैं, वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं इन लोगों के कार्यकलाप से। ये लोग सिर्फ वोट लेना जानते हैं और मुसलमान लीडरशिप को देखना नहीं चाहते हैं। इससे पूरे मुसलमानों में एक उम्मीद जग गया है कि हमारे पास अब विकल्प के रूप में जो है AIMIM पार्टी का चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो मुसलमानों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, मजलूमों का मुद्दा हो, वो सदन में रखने का काम करते हैं। हम इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं उनको शामिल किया गया, क्यों उनको दरकिनार कर दिया गया? क्योंकि ओवैसी जी आप जो है सो बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करते, इसलिए आप अलग रहिए, इसलिए सभी ने अलग कर दिया उनको। देखिए, इंडिया गठबंधन वाले को न प्रधानमंत्री बनना है, ना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, ना कि AIMIM को बनना है, तो ये उनको अपना सोचना है। हम लोगों का जो लड़ाई है गरीबों का, मुसलमानों का, पिछड़ा वर्ग का, वो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरह से भाजपा का और मोदी का वेब चल रहा है, इसमें इन लोगों को पावर नहीं है कि मोदी को हरा सकता है। मोदी को अगर हरा सकता है तो जो इंसाफ पसंद पार्टी है, इंसाफ पसंद वाले को चाहते हैं, वैसे लोग को जब तक अगर एकजुट नहीं करते हैं, तब तक मोदी को हराना नामुमकिन है। ओवैसी जी को क्यों नहीं साथ में? ओवैसी जी अगर आ जाएंगे तो सारा वोट बैंक एक होगा, तो ओवैसी जी को दरकिनार कर रहे हैं कि तुम्हारे वजह से और मेरा वोट खराब है, इसलिए अलग कर रहे हैं उनको। तो उनको क्यों नहीं साथ में लेके चलने की? और आपके विधायक भी चले जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, हमारे विधायक अगर राष्ट्रीय जनता दल में चले गए 4, तो उनके भी विधायक 4 बीजेपी में चले गए। उनमें न गए, लेकिन आप पे तो नहीं न गए, आपके तो कट गए। आपका तो जो भी वहाँ पूर्णिया किशनगंज क्षेत्र में था, वो आपका अस्तित्व समाप्त कर दिया। देखिए, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ कि आने वाले 2024 का चुनाव और 2025 का चुनाव हम 5 थे, अब हम जो है 50 MLA बिहार में होंगे। हम सीमांचल में भी चुनाव लड़ेंगे, मिथिलांचल में भी लड़ेंगे, हम सारण में भी लड़ेंगे, मगध में भी लड़ेंगे। तो बीजेपी को जिताएंगे ना? नहीं, बीजेपी आज तक सबसे कहते हैं बीजेपी का बी टीम। आप पहले सुन लीजिए, बीजेपी का बी टीम कौन है? नीतीश कुमार, जो बीजेपी में जाकर के मिल गया। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि 60 साल, 15 साल और 20 साल मुसलमान जो है बीजेपी को हराने के लिए वोट किया है। इस बार मुसलमान 2024 में और 25 में खुद अपने जीतने मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुसलमानों में अब यह चीज़ पता चल गया है कि बिहार में नहीं, हिंदुस्तान में हर जाति का पार्टी है। सन ऑफ मल्लाह का पार्टी है, सन ऑफ मुसहर का पार्टी है, सन ऑफ कुशवाहा का पार्टी है, सन ऑफ पासवान का पार्टी है, सन ऑफ यादव का पार्टी है, और भाजपा में तो आप जान ही रहे कि वो किसकी पार्टी है। तो इसीलिए अब मुसलमान जो है समझ गया कि हमें भी अपना पार्टी जो है, हमको अपना जो है नेतृत्व चाहिए। मुसलमान तो जान रहा कि अकेले हम नहीं जीत पाएंगे, अकेले ओवैसी जी भी जानते हैं अकेले खड़े होंगे तो हम नहीं जीतेंगे। तो फिर उनको तो चाहिए कि ओवैसी ही पहल करे कि बिहार में हम लोग एक साथ लड़े चुनाव, तो बीजेपी को हटाएंगे। जिसको प्रधानमंत्री बनना है उनको ना एकजुट होना है, हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हम अकेले लड़ते हैं, हैदराबाद में जीतते नहीं, हम अकेले लड़े सीमांचल में जीते, सीट भी तो नहीं जीत पाए, जितने थे उतने पर रह गए ना। हम लॉस तो हमें नहीं हुआ, फायदा भी तो नहीं हुआ, जो कि 5 साल में तो बढ़ना चाहिए। ओवैसी का जिस तरह कद बढ़ा है, ओवैसी जिस तरह बातें करते हैं, सब मुसलमान नहीं हिंदू को भी लगने लगता है ओवैसी के अंदर कुछ तो दम है, तो फिर उनको क्यों नहीं कैश करते हैं? आप
देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार से ज़्यादा हिंदू लोग जुटे हुए हैं पार्टी में, और पार्टी में वो लोग मेंबरशिप लिए हैं, पार्टी के पदाधिकारी है और वहाँ चुनाव लड़ते हैं। आपको मिश्रा जी जो है बनारस वाले, वो चुनाव लड़ते हैं। मिश्रा जी जैसे ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो जुड़े हुए। हमारे नेतृत्व में आपको मिथिलांचल में, दरभंगा में बहुत सारे सवर्ण लोग भी जुड़े हुए हैं, सारा प्रकोष्ठ में अध्यक्ष बने हैं सब लोग। तो धीरे धीरे लोग जुट रहा है। एक ही साथ जो है किसी जगह किसी जात का एक साथ जो है वोट पोलराइज नहीं होता है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 90% वोट मुसलमान हम लोग के साथ मर्ज कर चुका है। आने वाले समय में जो ये लोग झूठ का ढिंढोरा पीटने, आरजेडी के पास नहीं रहेगा मुसलमान, वोट बैंक नहीं रहेगा। आप देख लीजिए ना, आरजेडी में जितने नेता है उनकी राजनीति हाशिया पे है। आपको मैं गिना देता हूँ, देख लीजिए कि अभी अशफाक करीम साहब को राज्यसभा थे, उसको काट करके और मनोज झा को भेज दिए हैं। आप देख लीजिए कि अब्दुल वाली सिद्दीकी का राजनीति हाशिए पे चला गया है। मेरे जैसा आदमी 20 साल झंडा, बैनर, पोस्टर दरभंगा से लेकर पटना तक लगाने का काम किया, मुझको क्या सिला मिला? तो अब लोग समझ रहा है अली अशरफ फातमी साहब को के साथ दुर्व्यवहार किया गया तो वो जनता दल यूनाइटेड में गए, वहाँ भी उनका वही हालात है, उनका भी राजनीति हाशिया पे है। कांग्रेस पार्टी में शकील अहमद साहब है, उनका राजनीति हाशिया पे है। तो मुसलमान लीडरशिप को धीरे धीरे ओबीसी जी के साथ जाते हैं। ओबीसी आपने संपर्क किया फातमी जी? सही समय होगा, आपने संपर्क किया फातमी जी? सही समय होगा, सही वक्त होगा, सारा लोग एकजुट होंगे और हिंदुस्तान के अंदर में बस अब 2 ही पार्टी रह जाएगा, एक MIM रह जाएगी और एक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और आने वाले समय में MIM ही भारतीय जनता पार्टी को जो है शिक्षक देने का काम करेगा। अंतिम सवाल, क्या अंदर अंदर मोदी जी से ओवैसी जी का तालमेल है? क्या कि अंदर ही अंदर तालमेल है? बीजेपी फाइनेंस करती है, तब जो वहाँ जाके कैंडिडेट खड़े मुस्लिम वोट का बंटवारा हो जाता है और बीजेपी जीत जाती है। आपको शायद नहीं मालूम है MIM पार्टी का जो चीफ है वो किस खानदान से आते हैं और कितने बड़े लोग हैं। मोदी जी 13 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर भी उतना बड़ा आदमी वो नहीं बन सकते। देश की आज़ादी में जो है हमारे बैरिस्टर साहब के जो पूर्वज थे वो देश को चलाने के लिए सोना दान किए थे, पैसा देने का काम किए थे। तो भाजपा से बड़ा लोग तो खुद हमारे बैरिस्टर साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो फिर हम भाजपा कितने सीट पर लड़ रहे हैं आप बिहार से? बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि किशनगंज भी लड़ेंगे, मिथिलांचल भी लड़ेंगे और कई बिहार के बहुत सारे सीट पे हम लोग लड़ेंगे। किसी पार्टी से तालमेल लड़ेंगे, गोपालगंज भी लड़ेंगे। पार्टी से तालमेल भी होगी? नहीं, पार्टी से तालमेल तो वो शीर्ष नेतृत्व का काम है अभी, लेकिन हम लोग का जो काम है, हम लोग अपने काम पे, संगठन पे। बोला गया कोई पार्टी से बातचीत चल सकती है, ऐसा वो समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि राजद तो अकेला हो गया। अच्छा, राजद के साथ आने से आपको आपका कुछ बढ़ेगा, जनाधार वोट बैंक बढ़ेगा या बात बराबर ही हो जाएगा? देखिए, ये अब राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, वो जिस तरह से सिक्का घिस गया है उसी तरह सिक्का की तरह जो है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड घिस और पिट गया है। और कांग्रेस की तो बात ही मत कीजिए, उसका तो 0 पे जनाधार चला गया है। यानी अब आप AIMIM को मजबूत करके चाहेंगे कि बिहार में भी सरकार बने और देश में, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आप बोले कि ओबीसी जी को बनना ही नहीं है। नहीं, तो हमारे अभी लड़ाई प्रधानमंत्री का नहीं, हमारा अभी लड़ाई है लोकसभा का। हमारा 10-20 सांसद जीत करके जाएगा, 50-100 MLA जीत करके जाएगा, तो फिर बिहार का विकास होगा, देश का विकास होगा। कब तक बनेंगे ओबीसी प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री का मामला बनना तो पड़ेगा ना। प्रधान लड़के क्या कर लीजिए, लोकसभा लड़के हमारा जो है जनसंख्या बढ़ेगा, हमारा जो है गरीब का लड़ाई, मजलूमों का लड़ाई जो है उसको मजबूती से लड़ेंगे और विकास का काम करेंगे। तो बता दें, हमारे साथ कलाम जी हैं जो पूर्व मुखिया हैं और अभी AIMIM के संयुक्त सचिव है यहाँ पर, और इनके कंधों पर जिम्मेवारी है कि AIMIM को मजबूत करना। ओबीसी जी के विचारों से कई लोग प्रभावित हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म में रहे हों, लेकिन ओबीसी जी सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। ओबीसी जी वोट बैंक है वो पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल कैप्चर करके बैठी है, जैसा कि अभी तेजस्वी के में भी देखा। अब उन वोट बैंक को, तेजस्वी के वोट बैंक को कैसे ओबीसी जी वापस लाएंगे, क्योंकि उनके 4 विधायक ही नहीं बल्कि उस पूरे एरिया को राष्ट्रीय जनता दल ने कैप्चर कर लिया है और हमेशा अपने संगठन से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं आपको ओबीसी जी को, क्योंकि लगता है कि ओबीसी जी अगर उनके साथ आएंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने दरकिनार कर दिया है। अकेले पड़े ओबीसी क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारना तय है। देखिए बिहार मित्र न्यूज़ यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।